रिया को प्रत्येक कैलकुलेटर की बिक्री पर 27 रुपए बचते हैं और उसका मासिक खर्च 10,000 रुपए है। लाभ कमाने के लिए उसे एक महीने में कम से कम कितने कैलकुलेटर बेचने की आवश्यकता है? मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न के बारे में ध्यान से सोचें। आइए देखें कि हमें क्या पता करना है। हमें पता करना है कि उसे एक महीने में कम से कम कितने कैलकुलेटर बेचने चाहिए। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम एक चर यानी कि वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए उसके द्वारा बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या x है और अब हमें सोचना है कि उसे एक महीने में कितना शुद्ध लाभ होगा और हमें यही पता करना है कि शुद्ध लाभ कमाने के लिए उसे एक महीने में कम से कम कितने कैलकुलेटर बेचने होंगे। इसलिए हम कैलकुलेटर बेचकर उसके द्वारा कमाए जाने वाले लाभ को लिख लेते हैं। उसे प्रत्येक कैलकुलेटर पर 27 रुपए का लाभ होता है। इसलिए बेचे गए कैलकुलेटर की संख्या को 27 से गुणा करने पर हमें कुल लाभ का पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 27 रुपए प्रति कैलकुलेटर गुणा x यानी कि 27x। इसमें से उसे 10,000 रुपए मासिक खर्च भी निकालना है, इसलिए हम इसमें से 10,000 रुपए घटा लेते हैं। हमें शुद्ध लाभ पता करना है, जिसका मतलब है कि यह संख्या शून्य से बड़ी होगी। इसलिए पहले हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ शून्य लाने के लिए कितने कैलकुलेटर बेचने होंगे और उसके बाद बेचे जाने वाले कैलकुलेटर की संख्या लाभ को प्रदर्शित करेगी। आइए देखें कि बिना हानि या लाभ यानी कि ब्रेक इवन की स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे कितने कैलकुलेटर बेचने होंगे। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 27x घटा 10,000। हम इस तरह के समीकरण यानी कि इक्वेशन को पहले हल कर चुके हैं। समीकरण के दाएं पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड से 10,000 को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में 10,000 जोड़ लेते हैं। तो 10,000 जोड़ने पर यह समीकरण हो जाएगा 10,000 बराबर 27x। और अब x का मान निकालने के लिए हमें दोनों पक्षों यानी कि बोथ साइड्स को 27 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है। दोनों पक्षों को 27 से विभाजित करने पर दाएं पक्ष में केवल x बचता है और बाएं पक्ष में यह हो जाएगा 10,000 बटा 27। या हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर 10,000 बटा 27। मैंने यहां दाएं और बाएं पक्ष को आपस में बदल दिया है। तो इसे हल करने पर उत्तर क्या होगा? इसके लिए हम दीर्घ विभाजन यानी कि लॉन्ग डिवीजन का प्रयोग कर लेते हैं। 100 27 से 3 बार विभाजित होता है। 27 गुणा 3 हुए 81 और 100 में से 81 घटाने पर 19 शेष बचता है। और अब हम इस शून्य को नीचे लिख लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि 190 27 से 6 बार विभाजित होता है। चलिए देखें कि यह सही है कि नहीं। 27 गुणा 6 हुए 162 और 190 में से 162 घटाने पर 28 शेष बचता है, जिसका मतलब है कि वास्तव में 190 27 से 7 बार विभाजित होता है। 27 गुणा 7 हुए 189 और 190 में से 189 घटाने पर 1 शेष बचता है। अब हम इस शून्य को नीचे लिख लेते हैं, जिससे यह संख्या हो जाएगी 10। 10 27 से 0 बार विभाजित होता है, इसलिए हम यहां 0 लिख लेते हैं। 27 गुणा 0 हुए 0 और 10 में से 0 घटाने पर एक बार फिर 10 शेष बचता है। और अब हम यहां दशमलव के बाद 0 लगा लेते हैं। अब हम यहां एक और 0 लिख सकते हैं, जिससे यह संख्या हो जाएगी 100। 100 27 से 3 बार विभाजित होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x का मान 370.3 है और इसमें दशमलव स्थान के बाद अंकों का दोहराव हो रहा है। लेकिन हमारे उत्तर के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। तो पूछा गया है कि कम से कम लाभ कमाने के लिए उसके द्वारा बेचे जाने वाले कैलकुलेटर की क्या संख्या है। निश्चित रूप से वह दशमलव संख्या में कैलकुलेटर नहीं बेच सकती, लेकिन वह 370 कैलकुलेटर बेच सकती है। अगर वह 370 कैलकुलेटर बेचेगी तो उसे हानि होगी, क्योंकि यह संख्या ब्रेक इवन से भी कम है। इसलिए लाभ कमाने के लिए उसे एक महीने में कम से कम 371 कैलकुलेटर बेचने की आवश्यकता है।